हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी। आई होप ये लेसन आपको अच्छे से चैप्टर मैथ्स का समझ में आ रहा होगा। जो हम पढ़ रहे हैं सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं ये हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट रेज क्या होती हैं, है ना। हम लोग प्रीवियस जो हमारा वीडियो है उसमें हम देख चुके हैं कि अपोजिट रेज क्या होती है। एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जिसका सेम ओरिजिन हो और जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, या हम कहें एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, उन रेज को हम अपोजिट रेज कहते हैं। तो अपोजिट रेज जो एंगल बनाएंगी वो होगा अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है वो हम देखते हैं। चलिए, हमने इस तरह से एक रे ड्रॉ किए, ओके। लेकिन हमने यहाँ पर एक और लाइन की है, वो इस तरह से जा रही है कि ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ भी नाम दे देते हैं। हमने यहाँ दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और इसे नाम दे दिया है हमने ओ, ओके। इस तरह से हमें एक फिगर मिला है। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल समझने के पहले यहाँ पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो अपोजिट रेज हैं वो कौन सी हैं। यहाँ पे देखिए ये O है, तो ओ ए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रे ओ ए, ओके, एंड ओ बी आर अपोजिट रेज, राइट। देन ओ डी एंड ओ सी, ओके, दे आर द अपोजिट रेज। और अपोजिट रेज का कंसेप्ट को डिटेल में आपको और समझना है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी अपोजिट रेज हो गई। अब बताइए कि ओ ए का अपोजिट रे है ओ बी, ओके, एंड ओ डी के अपोजिट रेज है ओ सी। अब मैं यहाँ पे एक रेंडमली एक एंगल सिलेक्ट करती हूँ। अगर हमने ले लिया ये एंगल, ठीक है, तो ये एंगल किसने बनाया है? हम कह सकते हैं रे ओ ए और ओ डी ने एक एंगल बनाया है। अब बताइए ओ ए का अपोजिट रे कौन सी है? हम यहाँ पे लिख देंगे ओ बी, ठीक है, और ओ डी की अपोजिट रे कौन सी है? ओ सी। अब बताइए ओ बी और ओ सी से कौन सा एंगल बन रहा है? ओ बी और ओ सी से जो एंगल बन रहा है वो है ये वाला एंगल। तो हमने एक रेंडमली एक कोई भी दो रेज चूज कर ली, उनसे एक एंगल फॉर्म हुआ, और उन रेज के जो अपोजिट रेज हैं उनके नाम लिख दिए। उनसे जो एंगल फॉर्म हुआ उसे हम सिंपल अपोजिट एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में समझाने के तरीके से हो गया। अब कंसेप्ट हम अगर लेंगे तो हम क्या लेंगे? कोई सा भी एक एंगल ले लीजिए, उसके अपोजिट साइड वाला एंगल अपोजिट एंगल है। अगर ये है तो अभी हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर हम एक रेंडमली सपोज मैंने ये एंगल ले लिया, तो बताइए इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा। जब हमें कुछ भी पता नहीं है, अपोजिट रेज क्या होती हैं कुछ हमें पता नहीं है, पर हम इतना देख सकते हैं कि अगर ये एंगल और ये एंगल हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट एंगल हो गए। इतना सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस हिसाब से कि अपोजिट रेज से जो एंगल बनेंगे वो एंगल अपोजिट एंगल्स होंगे। चलिए, हम एक बार इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या होते हैं। तो द एंगल formed by the opposite rays है ना। ये ए ओ के अपोजिट रे थी ओ बी, और ओ डी के अपोजिट रेज थी ओ सी। तो ये अपोजिट रेज से एंगल बने। तो द एंगल फॉर्म्ड बाय अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स, है ना। जब एंगल की जो साइड्स होती है उन्हें हम आर्म्स कहते हैं।
पहले लाइन सेगमेंट बोलते थे, हमने साइड सीखा, आर्म सीखा, वही चीज़ है, लेकिन अलग अलग रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। एंगल के क्या होते हैं? आर्म्स होती हैं। तो द एंगल फॉर्म्ड बाय द अपोजिट रेज ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल, okay, is said to be set to its opposite angle. Okay, तो the angle formed by the opposite rays of the arms of an angle, ये एक एंगल था, right? उसके अपोजिट रेज से जो एंगल बनेगा उसे हम अपोजिट एंगल कहेंगे। हम फिर से डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द एंगल फॉर्म्ड, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल, राइट? तो द एंगल फॉर्म्ड, जो एंगल बना बाय द अपोजिट रेज, अपोजिट रेज से किसकी? ऑफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल, ये हमने एंगल पहले बनाया था, इसकी जो आर्म्स हैं उसकी जो अपोजिट रेज हैं उससे जो एंगल बना उसे हम अपोजिट एंगल कहते हैं। मैं फिर से कहती हूँ, एक एंगल हमने रेंडमली लिया था, तो एक एंगल बना, उसकी जो आर्म्स हैं उसकी जो अपोजिट रेज हैं उससे बनने वाले एंगल को हम अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और जो हमें याद रखना है वो क्या है? कोई भी एंगल है उसके अपोजिट वाला एंगल अपोजिट एंगल होता है। इट्स सो सिंपल। अभी हमने अपोजिट एंगल्स देखे, अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं। तो उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है? द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड कब बनते हैं? व्हेन, हमने डायग्राम बनाया ना, आपको ध्यान है वो, व्हेन टू लाइन्स intersect are of equal measure। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या होता है? ये सारा कुछ एक्चुअली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ही रिवाइज हो रहा है। ये दो लाइन जहाँ काट रही हैं, वो काट रही हैं उसे हम इंटरसेक्ट करना कहते हैं, और जहाँ कटा है उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी, इस तरह से एक डायग्राम आएगा। आप पेंसिल से, स्केल की हेल्प से स्ट्रेट और बढ़िया से बनाइए, उसमें आपको इस तरह से बताना रहेगा कि ये अपोजिट एंगल है, बराबर हैं। अभी मैं यूजुअली कलर चेंज करके एंगल्स और सब बताती हूँ कि आपको समझ में आए। यहाँ मैं एक ही कलर से बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, मैं तो अलग कलर यूज़ कर रही हूँ, मैं सिंपल ऐसे अपोजिट एंगल दो कलर से बता देती हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है आपकी नोटबुक में, तो पेंसिल से तो वो तो ब्लैक ही रहेगी, इसलिए आप कैसे बताएंगे कि अपोजिट एंगल हैं? तो कोई से भी एंगल को इस तरह से डबल कर दीजिए और एक एंगल को सिंगल कर दीजिए। देखिए, एक एंगल को इस तरह से और एक एंगल को इस तरह से, ऐसे आप सिंगल और डबल करेंगे और शो करेंगे कि कौन से अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, कौन सा पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके लिए मैंने एक और ड्रॉ कर रही हूँ, दो रेज हैं। ठीक है, अब इसे हम सेम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और इसे मैंने नाम दे दिया है ओ। ठीक है, इस तरह से हमने नाम दे दिया। अब इसमें अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? नाउ आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स पेन्स। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। अब इसमें आप देखिए, अब हम इन्हें कुछ नाम भी दे देते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया इसे ए, इसको हम और एक दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, इस तरह से हमने नाम दे दिए। अब इसमें आप देखिए कि जो एंगल ए ओ डी है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंगल ए ओ और डी है, इसमें हम प्लस करेंगे एंगल डी ओ सी, तो उनका मेज़र क्या आएगा? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, तो कितना मेज़र आएगा इनका? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं चूँकि हम पेयर ऑफ एंगल्स
की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर में जो दो एंगल्स होते हैं उनका मेजर 180 डिग्री आता है, राइट। तो समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन चूंकि हम पेयर ऑफ एंगल्स लेसन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यों 180 डिग्री है, बिकॉज द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर। और हम ले रहे हैं एंगल DOC और उसमें हम प्लस कर रहे हैं एंगल COB। यानी हमने क्या किया है, हमने सिंपल ये और ये बताया कि 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। क्यों? रीजन सेम आएगा, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, तो अब हमें चूंकि हमने सबको कुछ कुछ नाम दिया है उससे हम देखते हैं एंगल AOD को हमने कौन सा एंगल बोला है, एंगल A, प्लस एंगल DOC को हमने क्या एंगल बोला है, एंगल B। इनका मेजर कितना है, 180 डिग्री, राइट। अब एंगल DOC का मेजर क्या है, नाम क्या है, एंगल B, प्लस एंगल COB का नाम क्या है, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए अब यहाँ पर कि ये दोनों का 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल C के, है ना। ये इसका भी मेजर 180 डिग्री है, इसका भी मेजर 180 डिग्री है, तो ये और ये भी बराबर हो गए। कहते हैं ना if the RHS side are equals then LHS sides are also equal। तो वहाँ पर हमारा ये हो गया। अब ये भी एंगल B है, ये भी एंगल B है, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर हम इसको हटा देंगे, अभी कैसे क्यों हटाएंगे भाई, ये कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम नंबर्स लिख के देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा कंटिन्यूशन में एक्सप्लेनेशन आएगा। ये जो एंगल A है समझ लीजिए उसका मेजर 2 है, पर मुझे जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो पहले मैं इसको बता देती हूँ क्या हुआ है और बाद में, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी टूट जाएगी। तो एंगल B कैंसिल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A बराबर होगा एंगल C के। अब हमने इतना बार बार DOB VOB लिखने की जगह पे यहाँ पे नाम लिख दिए थे। अब जब हमारा सॉल्व हो गया है तो हम इसे देखते हैं कि एंगल A क्या है। एंगल A है एंगल AOD, या इसको कैपिटल कर लो, तो एंगल AOD, राइट। और एंगल C कौन सा है, COB, एंगल COB, ये दोनों बराबर रहेंगे। और ये कौन सा एंगल है, ये अपोजिट एंगल्स है, मतलब जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर रहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक हमें अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी मिली है कि क्या, कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वो बताती हूँ जो मैंने कहा था कि भाई कैंसिल हो गया, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हमने कहा था एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर हमने कहा था एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, अब ये दोनों बराबर है 180 डिग्री, जब इक्वल का ये साइड बराबर है तो इक्वल का ये साइड भी बराबर होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल C के। अब यहाँ पे मैंने कहा था B से B कैंसिल, अब ये B से B कैंसिल कैसे हुए वो हम नंबर समझते हैं। लेट्स सपोज एंगल B का मेजर है 2, सॉरी एंगल A का मेजर है 2, एंगल B का मेजर है 3 इज इक्वल टू, ये बराबर हैं, एंगल B का मेजर है 3, तो एंगल C का मेजर कितना होगा समझ लीजिए। अब 2 और 3 आपस में बराबर हैं, ये 5 है तो इक्वल के ये साइड भी 5 ही आना चाहिए। तो 3 में क्या हम प्लस करेंगे कि हमें 5 मिले, तो ऑब्वियसली हम 2 प्लस करेंगे तभी ये 3 आएगा, क्योंकि B का मेजर तो बराबर है, तो हमने लिख दिया है तो ये 5 होगा। ठीक है, तो अगर ये B कॉमन है, इनको मैं हटा दूंगी तो भी क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी तो भी ये दोनों बराबर रहेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से होता है कि अगर आपको इक्वल है कि क्या इक्वल है, बी और सी इक्वल है हमें बताना है, और बी और बी तो सेम ही है, 3 3 3 3 आप रखें ना रखें हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसको फिर से एक बार ले लेते हैं कि हमने क्या किया था। हमने पहले 2 लाइंस बनाई थी या रेज बनाई थी जो इंटरसेक्ट की थी। ठीक है, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की कर रही है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। उसमें हमने बोला कि ये एंगल और ये एंगल का मेजर 180 डिग्री आएगा बिकॉज दे आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। और ये हम जब एंगल्स लीनियर पेयर को हमने समझा था तब इसके सारे कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हैं। अगर ये बच्चे नए हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो बेटा प्लीज़ इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, इसमें सारा कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। ये 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है, ये 180 डिग्री लीनियर पेयर है, उसमें ये वाला पार्ट कॉमन है। अगर ये निकाल दिया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अब आ गए हैं हम प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन फर्स्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो है लाइंस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। Measure angle APD is equal to 47 degree. Find the measure of angle APB and angle BPC and angle CBD. ओके, और हमें एक फिगर दिख रहा है जिसमें A पॉइंट दिख रहा है, B C D हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे नाम दिया है P, और हमें एक एंगल दिया है जो 47 डिग्री का है। ठीक है, इतना हमें गिवन है। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है वो हम लिखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर है ना, हमें क्या दिख रहा है कि एंगल डी टी ए को हम प्लस करेंगे एंगल ए पी बी से। ठीक है, तो कितना मेजर होगा, 180 डिग्री। वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसीलिए कि अब यहाँ पर आपको अगर हमारा लाइव होता तो पूछते हैं कि भाई 180 डिग्री क्यों, तो लाइव नहीं है पर आप जवाब करें तो आप बताइए 180 डिग्री क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, ये आप एक ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये वाले एक्सरसाइज में 180 डिग्री तो हमें एक ही लाइन लिखनी है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, या आप कह सकते हैं एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हैं, राइट। अब जो एंगल DP है अब उसका हमें मेज़र दिया हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है कितना है, 47 डिग्री है, प्लस इसका मेज़र हमें पता नहीं है कितना है तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। APB इज इक्वल टू हमें पता है 180 डिग्री। अब सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से, APB इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये 47 इक्वल के इस साइड जाएगा तो -47 होगा। और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको ऐसे नहीं आता है तो कैसे यहाँ पर आप -47 करते हैं, यहाँ पर -47 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दोनों मेथड से बताया था। पर ये बहुत ईजी है, बस यहाँ का अगर प्लस का है यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा तो 180 -47, तो मेजर एंगल APB हमें कितना मिलेगा, 180 -47 इज इक्वल टू 133 डिग्री। ओके, अब हमें किसका एंगल आ गया है, एंगल APB का मेजर हमें मिल गया है। ठीक है, अब आप देखिए जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है AP और B जो एंगल है वो 133 डिग्री का है, तो उसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा, वो है APB का अपोजिट एंगल का नाम है एंगल DPC। तो हम कह सकते हैं क्योंकि हमने इसका मेजर निकाला है इसलिए पहले हम लिख देते हैं एंगल APB इक्वल होगा DPC के। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपको इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इनका मेज़र कितना होगा, 133 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, एंगल APB इक्वल होगा एंगल DPC के, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और वो कितना है, वो है 133 डिग्री। ओके, और दूसरा तो हमें इन्होंने दे ही रखा है 47 का अपोजिट एंगल कौन सा है, तो 47 वाला एंगल कौन सा है, एंगल APD बराबर होगा एंगल BPC के, और वो कितना होगा, वो होगा 47 डिग्री। क्यों होगा,
क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जब हमें पूछा था कि आप एंगल बताइए तो सबसे पहले भी हम ये लाइन लिख सकते थे कि भाई APD है, उसका अपोजिट एंगल है BPC, तो ये दोनों बराबर हो गए, जो बचा है वो हम निकालते हैं। लेकिन उसकी जगह ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो हमें निकालना है पहले हमने सॉल्व किया कि देखिए अगर आप एक एंगल देंगे तो हम उसके अपोजिट एंगल्स का मतलब दूसरे एंगल का भी हम निकाल सकते हैं। तो हमें जब दोनों एंगल मिल गए तो लास्ट में हम लिख देंगे कि भाई अभी मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ कि जब हमने ये किया और हमने क्या कहा कि भाई ये एंगल का मेज़र आपने एक दिया है, इस एंगल का मेज़र हमने निकाल लिया है, अब हमें ये पता है तो भाई इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंस द मेज़र ऑफ, जो भी क्वेश्चन में मेज़र दिए हैं उनका कितना मेज़र है रिस्पेक्टिवली। ओके, तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी है, बस आप वैल्यू पुट कीजिए और एक ही दो बातें बार बार आएंगी। एक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसलिए 180 डिग्री है, और दूसरे वो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ये अभी हमने प्रूव भी कर दिया था। अब जो क्वेश्चन 2 दिख रहा है वो है लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। Measure angle PMR is equal to x degree. What are the measure of angle PMS and angle SMQ and angle QMR? और हमें डायग्राम भी दिख रहा है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ 47 था, यहाँ हमें केवल x दिख रहा है, तो वैल्यू भी x के रिस्पेक्ट में आएगी। इस तरह के हम प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं कि जब एंगल नहीं पता है तो जो आंसर आएगा वो डिजिट्स में नहीं आएगा, वो x के लैंग्वेज में ही आएगा। इसलिए अब हमें डरना घबराना नहीं है कि अरे ये x आ गया, अब हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा, हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम क्या लिखेंगे, जैसा हमें डायग्राम दिख रहा है, तो इन द गिवन फिगर एंगल RMP, ठीक है, एंगल RMP जिसका हमें मेज़र दिया हुआ है, उसमें हम प्लस करेंगे एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, एक ही लाइन बार बार आपको लिखनी है। अगर आपके पास जगह रहती है तो आप ना यहाँ से यहाँ पे ही लिखिएगा बुक में। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल। क्या है ये, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, इसीलिए 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है तो जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि जिसकी वैल्यू पता रहती है उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, x है, प्लस एंगल PMS एज इट इज रख दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने सेम रख दिया है। अब किस तरह से करते हैं, एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का x है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू -x डिग्री। और जैसा हमने पहले किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, हम क्या करते हैं 180 -x करके कॉमन डिग्री लगा देते हैं। इस तरह से हमें एंगल PMS का मेज़र मिल गया है। हमें PMS का मेज़र मिल गया है, हमें RMP का मेज़र पता है कितना था, x डिग्री। अब जो दोनों के एंगल पता हो गए तो बस उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे तो उनके मेज़र वही आएंगे। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ एंगल PMR इज इक्वल टू एंगल SMQ इज इक्वल टू x डिग्री। क्यों x डिग्री, हमें दो ही बार लिखना है। स्टार्टिंग में हमें लिखना है लीनियर पेयर एंगल्स और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अभी इसका मेज़र आ गया। अभी नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एंगल PMS इक्वल होगा एंगल RMQ के, जो बराबर है कितना था 180 -x डिग्री। क्यों, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, लीनियर एंगल्स और दो बार वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसके बाद बस हमें क्या करना होता है, हैंस, क्या हैंस, जो क्वेश्चन में दिए हैं, हैंस द मेजर ऑफ एंगल PMS है ना, एंड SMQ एंड एंगल PMR आर डैश डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।